नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। नई दिल्ली में मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक अहम मोड़ के तौर पर दर्ज हो गया, जब बिहार के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रह चुके नितिन नबीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। पार्टी मुख्यालय में हुए औपचारिक ऐलान के साथ ही नबीन का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया, क्योंकि फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं हुआ था। इससे पहले वे 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हें पार्टी की सर्वोच्च संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। कार्यक्रम का सबसे चर्चित पल तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को माला पहनाई और करीब 55 मिनट के अपने भाषण में कहा, मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, अब नितिन जी मेरे बॉस हैं और मेरे काम का आकलन करेंगे। प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर संगठन की सर्वोच्चता और अध्यक्ष पद की अहमियत को रेखांकित करने वाला संदेश भी था। मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा में पद चाहे कोई भी हो, संगठन सर्वोपरि है और अध्यक्ष की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। नितिन नबीन ने अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में खुद को एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा का उदाहरण बताया। करीब 20 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका निर्वाचन केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस कार्यकर्ता संस्कृति का सम्मान है जिस पर भाजपा खड़ी है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति उनके लिए सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का रास्ता है। नबीन ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि उन्हें अपने हिस्से का त्याग करना होगा, क्योंकि भाजपा की राजनीति तपस्या और अनुशासन पर आधारित है। अपने भाषण में नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने पीएम को एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में देखा है जो खुद को जनता की भावनाओं से जोड़ना जानता है। उनके शब्दों में, जो व्यक्ति लोगों से जुड़ना सीख लेता है वही बड़ा नेता बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जिस विकास मॉडल पर काम करती है, उससे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और यही उम्मीदें पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। नबीन ने भाजपा के ऐतिहासिक नारों और आंदोलनों का जिक्र करते हुए पार्टी की वैचारिक यात्रा को भी याद किया। उन्होंने जनसंघ काल से चले आ रहे नारों का उल्लेख किया और कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वह दौर देखा है जब राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम पर था, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मांग को लेकर संघर्ष हुआ और जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने का सपना पूरा हुआ। उनके मुताबिक ये केवल राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि भाजपा के वैचारिक संघर्ष की पहचान है। उन्होंने राष्ट्र पहले पार्टी बाद में और खुद सबसे आखिर में के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि साधना है। नबीन ने यह भी कहा कि राजनीति कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है जहां सफलता धैर्य, निरंतर प्रयास और जमीनी जुड़ाव से मिलती है। यह संदेश खास तौर पर युवा कार्यकर्ताओं के लिए था जो जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कांग्रेस पर तीखा हमला भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार है और अगर वह आत्ममंथन करेगी तो सवाल उसी परिवार पर उठेंगे जिसने पार्टी पर कब्जा कर रखा है। मोदी ने याद दिलाया कि 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन आज वह 100 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। उनके मुताबिक जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ पाएगा। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी करीब 10 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने नितिन नबीन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी लीडरशिप में पार्टी उन राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगी जहां अब तक भाजपा को सीमित सफलता मिली है, जैसे बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि भाजपा में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण है। भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी
आज ये पदभार संभाल रहे हैं, मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन के निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया भी चर्चा में रही। 19 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में हुई नामांकन प्रक्रिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ। उनके समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनकी जांच के बाद सभी को वैध पाया गया। इसके साथ ही यह साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह नबीन के नाम पर सहमत है। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर भी चयन को खास बनाता है। वे बिहार से 5 बार विधायक रह चुके हैं और कुछ हफ्ते पहले तक नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे। एक दौर ऐसा भी था जब वे पार्टी के युवा संगठन में अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में काम कर चुके थे। कई वरिष्ठ नेताओं के लिए वे कभी जूनियर सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन संगठनात्मक काम और साफ छवि के चलते उन्होंने तेजी से भरोसा हासिल किया। भाजपा के भीतर यह चयन कई संदेश देता है। पहला यह कि पार्टी अब भी संगठनात्मक पृष्ठभूमि और कार्यकर्ता संस्कृति को प्राथमिकता देती है। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका अब ऐसे बड़े फैसलों में निर्णायक है। सूत्रों के मुताबिक मोदी शाह युग में भाजपा के बड़े फैसले मुख्य रूप से पार्टी और पीएमओ के भीतर लिए जा रहे हैं, जबकि संघ की भूमिका पहले जैसी निर्णायक नहीं रही। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नितिन नबीन की नियुक्ति के जरिए संघ की एक अहम अपेक्षा पूरी की गई है। संघ चाहता था कि पार्टी के शीर्ष पद पर 45 से 55 साल की उम्र का कोई युवा चेहरा हो। नबीन इस कसौटी पर फिट बैठते हैं। इसके अलावा वे किसी बड़े गुट या प्रभावशाली जातीय राजनीति से जुड़े नहीं हैं। वे कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिससे उन्हें सभी वर्गों में स्वीकार्यता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक नितिन नबीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी साफ छवि और संगठनात्मक समझ है। वे ना तो आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और न ही किसी विवादित राजनीति के लिए। यही वजह है कि उन्हें एक सेफ लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड विकल्प माना जा रहा है। कुल मिलाकर नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस रणनीति का संकेत है जिसमें पार्टी युवा नेतृत्व, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता आधारित राजनीति पर आगे बढ़ना चाहती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नबीन किस तरह पार्टी को नए राज्यों में विस्तार दिलाते हैं और 2029 के आम चुनावों की तैयारी को किस दिशा में ले जाते हैं। फिलहाल भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए संगठन ही सत्ता की असली ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।